सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन। बीईएफ को समझना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टूल के बारे में जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए बहुत जरूरी है। इसका नाम है बीईएफ यानी ब्राउजर एक्सप्लॉयटेशन फ्रेमवर्क। ये एक ओपन सोर्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल है जो वेब ब्राउजर की सिक्योरिटी पर फोकस करता है। इसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। इसका असली काम है सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को ढूंढना और उन्हें फिक्स करने में एम्थेड करना। इमेजिन अ वर्ल्ड जहां हर वेबसाइट और हर ब्राउजर बिल्कुल सेफ हो। बीईएफ जैसे टूल्स हमें उस गोल के पास ले जाते हैं। ये रिसर्चर्स को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ब्राउजर बेस्ड अटैक्स को सिमुलेट करने का मौका देता है ताकि वो समझ सकें कि रियल वर्ल्ड अटैकर्स कैसे ऑपरेट करते हैं। बीईएफ काफी सालों से डेवलपमेंट में है। इसकी शुरुआत एक सिंपल कॉन्सेप्ट से हुई थी। क्या हम एक ब्राउजर को हुक करके उसे कंट्रोल कर सकते हैं? ये प्रोजेक्ट एक कम्युनिटी एफर्ट के तौर पर ग्रो हुआ। वक्त के साथ इसमें नए मॉड्यूल्स और फीचर्स ऐड होते गए। आज ये एक मैच्योर फ्रेमवर्क बन चुका है जिसे रेड टीम्स सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं। सेक्शन थियो शुरू करना इंस्टॉलेशन और सेटअप। बीईएफ को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे आसान तरीका है सिक्योरिटी फोकस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे काली लिनक्स, पैरेट ओएस। इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में बीईएफ अक्सर पहले से इंस्टॉल्ड होता है या एक सिंपल कमांड से इंस्टॉल हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर एपी उबुंटू या कोई और डेबियन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कुछ डिपेंडेंसीज मैन्युअल रूप से इंस्टॉल करनी पड़ सकती हैं। इसमें रूबी प्रोग्रामिंग भाषा और उसके कुछ पैकेजेस जेम्स, जिन्हें एक और पॉपुलर और मॉडर्न तरीका है डॉकर का इस्तेमाल करना। डॉकर एक कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म है जो एप्लीकेशंस को आइसोलेटेड एनवायरनमेंट्स में रन करने देता है। इसका फायदा यह है कि आपको डिपेंडेंसीज के झंझट में नहीं पड़ना पड़ता। बीईएफ की ऑफिशियल डॉकर इमेज उपलब्ध है। एएपी एक सिंपल कमांड से बीईएफ को स्टार्ट कर सकते हैं। सेक्शन 3 द हार्ट ऑफ बीफ फीचर्स और आर्किटेक्चर। बीईएफ की सबसे बड़ी खासियत इसका मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है। इसका मतलब है कि बीईएफ का की और फंक्शनैलिटी छोटा है और बाकी सारे काम मॉड्यूल्स के जरिए होते हैं। ये मॉड्यूल्स छोटे छोटे स्क्रिप्ट्स होते हैं जो अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मॉड्यूल ब्राउजर की इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, उसका वर्जन, ऑपरेटिंग सिस्टम या इंस्टॉल किए गए प्लगइन्स। एक और मॉड्यूल यूजर को एक फेक नोटिफिकेशन दिखा सकता है। एथिकल डेमोस के लिए इन मॉड्यूल्स को अलग अलग कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज किया गया है। रेकी सोशल इंजीनियरिंग नेटवर्क ब्राउजर इस मॉड्यूलर डिजाइन की वजह से डेवलपर्स आसानी से नए मॉड्यूल्स बनाकर बीईएफ की फंक्शनैलिटी एक्सटेंड कर सकते हैं। बीईएफ का दूसरा की फीचर है इसका हुकिंग मैकेनिज्म। हुकिंग का सिंपल मतलब है एक ब्राउजर को बीईएफ सर्वर के साथ कनेक्ट करना। ये एक स्पेशल जावास्क्रिप्ट फाइल के जरिए होता है जिसे hook.js कहते हैं। जब कोई यूजर एक ऐसी वेब पेज विजिट करता है जिसमें ये hook.js फाइल शामिल है तो उसका ब्राउजर ऑटोमेटिकली बीईएफ सर्वर को एक सिग्नल भेजता है। इस प्रोसेस को हुकिंग अ ब्राउजर कहते हैं। एक बार ब्राउजर हुक हो जाए तो वो बीईएफ के कंट्रोल पैनल में हुक्ड ब्राउजर्स लिस्ट में दिखने लगता है। यहां से सिक्योरिटी टेस्टर उस हुक्ड ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है और उस पे मॉड्यूल्स रन कर सकता है। इसका वेब बेस्ड यूजर इंटरफेस यूआई बहुत इंट्यूटिव और पावरफुल है। सेक्शन 4 हाउ इट वर्क्स हुकिंग और कंट्रोल। बीईएफ के काम करने का तरीका समझने के लिए हमें इसके कोर प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखना होगा। सब कुछ फाइल से शुरू होता है। ये एक जावास्क्रिप्ट फाइल है जो बीईएफ सर्वर जनरेट करता है। एक अटैकर या एथिकल टेस्टर को इस स्क्रिप्ट को किसी वेब पेज में इंजेक्ट करना होता है। ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक्सएसएस वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाकर किया जा सकता है। स्टेप 1 hook.js इंजेक्ट करें। स्टेप 2 विक्टिम पेज पर जाता है। स्टेप 3 ब्राउजर हुक हो जाता है। स्टेप 4 टेस्टर यूआई से कमांड भेजता है। स्टेप 5 ब्राउजर कमांड को एग्जीक्यूट करता है और रिजल्ट वापस भेजता है। जब एक विक्टिम यूजर उस वल्नरेबल वेब पेज को अपने ब्राउजर में ओपन करता है तो स्क्रिप्ट भी लोड हो जाती है। ये स्क्रिप्ट विक्टिम के ब्राउजर और अटैकर के बीईएफ सर्वर के बीच एक कम्युनिकेशन चैनल बना देती है। इस चैनल को हुक कहते हैं। जैसे ही हुक एस्टेब्लिश होता है विक्टिम का ब्राउजर बीईएफ सर्वर से रेगुलरली कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस को हार्ट बीट कहते हैं। हर कुछ सेकंड्स में ब्राउजर बीईएफ सर्वर से पूछता है मेरे लिए कोई नया कमांड है। इस कांस्टेंट कम्युनिकेशन की वजह से बीईएफ सर्वर ब्राउजर पर रियल टाइम में कमांड्स भेज सकता है।
ये सारी कम्युनिकेशन HTTP प्रोटोकॉल पर होती है, जो नॉर्मल वेब ट्रैफिक जैसी थी छे। इसलिए इसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो सकता है। BEF के कंट्रोल पैनल में ये नया ब्राउजर ऑनलाइन हुक्ड ब्राउजर सेक्शन में अपीयर हो जाता है और टेस्टर को इसकी नोटिफिकेशन मिलती है। अब जब ब्राउजर हुक हो चुका है तो टेस्टर के पास कंट्रोल आ जाता है। BEF के UI से टेस्टर उस स्पेसिफिक ब्राउजर सेशन को सिलेक्ट करता है, फिर वो कमांड्स टैब में जाकर अवेलेबल मॉड्यूल्स की लिस्ट देखता है। हर मॉड्यूल एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, एक मॉड्यूल है गेट कुकीज, जो ब्राउजर के कुकीज को रीड करता है। जब टेस्टर इस मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करता है तो BEF सर्वर उस कमांड को हुक्ड ब्राउजर को भेजता है। ब्राउजर उस कमांड को रिसीव करता है। ब्राउजर जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करता है। ब्राउजर कुकीज को कलेक्ट करता है और रिजल्ट वापस BEF सर्वर को भेज देता है। ये रिजल्ट फिर BEF के UI में डिस्प्ले हो जाता है, जहां टेस्टर उसे देख सकता है। ये पूरा प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। टेस्टर एक के बाद एक कई मॉड्यूल्स रन कर सकता है। वो ब्राउजर का DOM डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मैनिपुलेट कर सकता है। वो यूजर को फेक लॉगिन पेजेस दिखा सकता है सोशल इंजीनियरिंग के लिए। वो ब्राउजर के इंटरनल नेटवर्क पर पोर्ट स्कैनिंग भी कर सकता HAI। ये सब कुछ विक्टिम के ब्राउजर के कॉन्टेक्स्ट में होता है। इसका मतलब है कि सारे एक्शंस उस यूजर के IP एड्रेस और उसके प्रिविलेजेस के साथ परफॉर्म होते हैं। इसलिए ये एक बहुत पावरफुल और डेंजरस कैपेबिलिटी है। सेक्शन 5 SF डेमो। एक रिस्पॉन्सिबल लैब एनवायरनमेंट BEF जैसे पावरफुल टूल का इस्तेमाल करते वक्त सेफ्टी सबसे पहले आती HAI। एक प्रोफेशनल सिक्योरिटी रिसर्चर कभी भी पब्लिक सिस्टम्स या बिना परमिशन के किसी टारगेट पर टेस्ट नहीं करता। इसीलिए एक सेफ लैब एनवायरनमेंट बनाना बहुत जरूरी है। इस लैब का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है आइसोलेशन। आपको एक आइसोलेटेड वर्चुअल नेटवर्क बनाना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके टेस्ट मशीन्स VMs इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होने चाहिए। इससे यह इंश्योर होता है कि AAP गलती से भी किसी रियल वर्ल्ड सिस्टम को हुक न कर ले। आपको कम से कम थियो VMs की जरूरत होगी। एक अटैकर VM जहां BEF इंस्टॉल होगा और एक विक्टिम VM जहां AAP अलग अलग ब्राउजर्स टेस्ट करेंगे। अपने लैब में हमेशा नॉन मैलिशियस मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करें। BEF में कई ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और कोई हार्मफुल एक्शन नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल, AAP गेट ब्राउजर इन्फो मॉड्यूल यूज कर सकते हैं। OS ब्राउजर वर्जन और स्क्रीन रेजोल्यूशन जैसी डिटेल्स निकालता है। AAP गेट इंस्टॉल्ड प्लगइन्स मॉड्यूल से ब्राउजर प्लगइन्स की लिस्ट देख सकते हैं। एक और सेफ मॉड्यूल है जो पेज का टाइटल रीड करता है, DOM एलिमेंट्स को रीड करता है। इन मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करके AAP BEF के वर्कफ्लो को समझ सकते हैं बिना किसी रिस्क के। हमेशा बिनाइन एक्शन से शुरुआत करें। सोशल इंजीनियरिंग मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करते वक्त एक्स्ट्रा केयरफुल रहें। फॉर एग्जाम्पल, BEF में एक मॉड्यूल है जो एक फेक नोटिफिकेशन पॉपअप दिखा सकता है। एक सेफ डेमो में AAP इस पॉपअप में एक क्लियर मैसेज लिख सकते हैं, जैसे दिस इज अ सिक्योरिटी टेस्ट, प्लीज इग्नोर दिस मैसेज। इससे कंफ्यूजन नहीं होता और डेमो का पर्पस साफ रहता है। कभी भी फेक लॉगिन पेजेस या पासवर्ड प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल न करें जब तक AAP एक ऑथोराइज्ड रेड टीम एक्सरसाइज का हिस्सा न हो और आपके पास इसकी स्पेसिफिक परमिशन न हो। डेमो का गोल अवेयरनेस क्रिएट करना है, डराना या धोखा देना नहीं। हर टेस्ट से पहले और बाद में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना एक प्रोफेशनल की निशानी है। टेस्ट शुरू करने से पहले लिखित में कंसेंट परमिशन लेना जरूरी है। अपने टेस्ट प्लान में लिखें कि AAP कौन से मॉड्यूल्स इस्तेमाल करेंगे और आपका स्कोप क्या है। टेस्ट के दौरान हर एक्शन और उसके रिजल्ट को लॉग करें। टेस्ट के बाद सारे टेम्परेरी डेटा और हुक्ड सेशंस को सिक्योरली डिलीट करें। एक अच्छा रिसर्चर हमेशा एविडेंस को रिस्पॉन्सिबली हैंडल करता है और अपने एक्शंस की पूरी जिम्मेदारी लेता है। ये एथिकल कंडक्ट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सेक्शन 6 कॉमन प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस। जब AAP BEF के साथ काम करते हैं तो कुछ कॉमन इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। एक बहुत आम प्रॉब्लम है एरर्स। ये अक्सर तब होता है जब आपके सिस्टम पर रूबी का सही वर्जन इंस्टॉल नहीं होता या कुछ डिपेंडेंसीज मिसिंग होती हैं। इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कमांड का इस्तेमाल करना। ये कमांड BEF की को पढ़कर सारी जरूरी जेम्स को उनके करेक्ट वर्जन्स के साथ इंस्टॉल कर देती है। अगर फिर भी परमिशन एरर्स आते हैं तो आपको का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, लेकिन हमेशा ध्यान ऐसी रूबी वर्जन कंपैटिबिलिटी के लिए BEF की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जरूर चेक करें।
एक और कॉमन इश्यू है कि BEF का वेब यूआई लोड नहीं होता। AAP BEF सर्विस स्टार्ट करते हैं, लेकिन ब्राउजर में URL ओपन करने पर कनेक्शन रिफ्यूज्ड एरर आता है। सबसे पहले चेक करें कि BEF सर्विस आगे से चल रही है या नहीं। AAP कमांड से प्रोसेस चेक कर सकते हैं। दूसरा, फाइल में IP एड्रेस और पोर्ट सेटिंग्स चेक करें। बाय डिफॉल्ट BEF बाइंड होता है तो OSA 27.0.0.1, जिसका मतलब है लोकल एक्सेस सिर्फ उसी मशीन से पॉसिबल है। अगर AAP उसे किसी और मशीन से एक्सेस करना चाहते हैं तो एड्रेस को 0.0.0.0 पर सेट करें। पोर्ट कॉन्फ्लिक्ट्स भी एक आम समस्या है। BEF बाय डिफॉल्ट पोर्ट 3000 का इस्तेमाल करता है। अगर कोई और सर्विस पहले से उस पोर्ट पर चल रही है तो BEF स्टार्ट नहीं हो पाएगा। आपको टर्मिनल में एड्रेस ऑलरेडी इन यूज जैसा एरर दिखेगा। इसका सॉल्यूशन सिंपल है, या तो AAP उस दूसरी सर्विस को स्टॉप कर दीन या फिर BEF की फाइल में जाकर पोर्ट नंबर को चेंज कर दीन। AAP 3000 की जगह 3001 या कोई और अनयूज्ड पोर्ट सेट कर सकते हैं। हमेशा एक ऐसा पोर्ट चूज करें जो आपके नेटवर्क में फ्री हो। सेक्शन 7 डिफेंस और एथिक्स, सबसे जरूरी हिस्सा। BEF एक शक्तिशाली टूल है, इसलिए इसकी नैतिकता और बचाव के तरीकों को समझना जरूरी है। बिना अनुमति के किसी भी सिस्टम पर BEF का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। एक पेशेवर होने के नाते आपका पहला कर्तव्य है नियमों का पालन करना। हमेशा अपने क्लाइंट से एक लिखित रूल्स ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट साइन कराएं। इस डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि AAP क्या टेस्ट कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं। अगर स्कोप साफ न हो, टेस्ट रोक धीन स्पष्टीकरण मांगे। कभी भी अनुमानों पर काम न करें तो कंपनियां अपने AAP को BEF जैसे हमलों से कैसे बचा सकती हैं। सबसे शक्तिशाली बचाव है कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी CSP। CSP एक वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन है। स्क्रिप्ट्स, इमेजेस, स्टाइल शीट्स। एक अच्छी CSP पॉलिसी अधिकृत स्रोतों से hook.js जैसी स्क्रिप्ट्स को लोड होने से रोक सकती है। इसके अलावा सब रिसोर्स इंटीग्रिटी SRI का इस्तेमाल करें। SRI सुनिश्चित करता है कि थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट्स जैसे jQuery संशोधित न हों।